Hi friends, welcome to my channel Trust Your Divinity. Please bear with me, my voice is still not very clear but that's okay. So आज हम जिस चक्र को डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। ये चक्र उन स्पिरिचुअल चक्रास में से एक है जो हमें स्पिरिचुअल रेल्म से जोड़ता है। ये चक्र हमारे थ्रोट रीजन में लोकेटेड है। ये चक्र कम्युनिकेशन के अलावा हमारी एबिलिटी कैसे हम अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकें और हम अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकें, हमारी विल पावर को दिखाता है। जब हमारा विशुद्ध चक्र बैलेंस होता है तो हम साफ सीधे शब्दों में अपनी बातें दूसरों को समझा पाते हैं और दूसरों की बातें भी हम समझ पाते हैं। ये चक्र सिर्फ हमारे बातचीत करने से नहीं, दूसरों को सुनने और खुद के सुने जाने से भी एसोसिएटेड है। You hear others and you also feel heard. So, जब ये हमारा चक्र बैलेंस होता है तो हम दूसरों के झूठ आसानी से पकड़ पाते हैं। हम सिर्फ वो नहीं सुनते जो अपने शब्दों से बोल रहे हैं, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी एनर्जी से, वाइब्रेशन से हम उनके झूठ पकड़ पाते हैं। जब ये चक्र बैलेंस होता है तो हम उन लोगों की बात भी समझ पाते हैं जो ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती तो कंफ्यूज होते हैं। कई बार वो ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते पर आप सामने वाले की बात समझ पाते हैं जब ये आपका चक्र बैलेंस होता है, क्योंकि ये आपको वो चीज सुनाता है जो एग्जिस्ट कर रही है एनर्जी की फॉर्म में, सिर्फ वर्ड्स से नहीं। तो जब भी आपका ये चक्र बैलेंस होगा तो आपके शब्दों में वो पावर होगी, आपके वर्ड्स में, आपकी कम्युनिकेशन में वो पावर होगी कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपकी बातों का उन पे असर होगा, आप उनके विचारधारा तक, उनके लाइफ डिसीजंस तक इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो ये चक्र जो कम्युनिकेशन का है, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, ये किस चीज से ब्लॉक होता है? ये चक्र ब्लॉक होता है झूठ से, लाइज से। जो झूठ हम अपने आप को बोलते हैं और दूसरों को बोलते हैं, छोटे बड़े, कई बार ना जाते हुए भी, अनजाने में भी बोल देते हैं, क्योंकि हम शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं। जो भी हम सर्वाइवल मोड में सर्वाइव करने के लिए हम एक चेहरा, हर इंसान एक मास्क पहन के घूमता है, दूसरे बोलते हैं अरे क्या हाल है, आप बोलते सब बढ़िया, चाहे अंदर से आप कितने परेशान हो, क्योंकि हर किसी को तो आप परेशानी नहीं बता सकते, पर धीरे धीरे वो झूठ दूसरों के सामने सर्वाइव करने के लिए बोलते बोलते कब आप भूल जाते हो कि आप सच में परेशान हैं, पता नहीं चलता। तो ये चक्र कहता है अपने सच से जुड़िए और उसे सामने व्यक्त कीजिए। अपने जीवन के आदर्श, वैल्यू, जो आपका सच है, उसे बिना डरे दूसरों के सामने रखिए। एक ऐसे वे में डिप्लोमेटिक रखिए कि वो सच सबको अच्छा भी लगे और आपका भी दम ना घुटे। सब कुछ अंदर ही अंदर नहीं रखना और उसे ऐसे भी नहीं एक्सप्रेस करना कि सामने वाला इंसान हर्ट हो। ये हमारे कम्युनिकेशन की कला है, ये डिप्लोमेसी की कला है। ये जो चक्र है हमारे थ्रोट रीजन में है तो इससे हमारा थायराइड ग्लैंड एसोसिएटेड है। इसके अलावा हमारी चीक्स, ईयर, जॉ, हमारी नेक का नीचे वाला हिस्सा, ये सब इससे कनेक्टेड है। जब भी ये चक्र इम्बैलेंस होगा तो हमारे इन सारी चीजों से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ जाते, जैसे गम प्रॉब्लम होगी, टीथ प्रॉब्लम होगी, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जब ये आपका चक्र बैलेंस होता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, आप क्लैरिटी के साथ अपनी बातें कन्वे कर पाते हैं, आप सच बोल पाते हैं अपना, और आप बहुत एक अच्छे लिसनर भी होते हैं। जब कोई इंसान प्रॉब्लम में है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहा है तो आप कंपैशन के साथ, एम्पैथी के साथ, सद्भावना के साथ उनकी बात सुनते हैं। आप बैलेंस होते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, आपको पता है कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। जब ये आपका चक्र इम्बैलेंस होता है या ब्लॉक होता है तो क्या करते हैं आप? अपनी सारी भावनाओं को, फीलिंग्स को, विचारों को अंदर ही अंदर रखते हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते। आप इंट्रोवर्ट होते हैं, आप सीक्रेटिव भी होते हैं बहुत ज्यादा, आप थोड़े डरपोक होते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ये डायरेक्टली हार्ट चक्र से लिंक है। तो जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आपको डर भी लगेगा, आप अपनी बातें अंदर तक रखेंगे, आपको लगेगा सामने वाला नहीं समझेगा, चलो छोड़ो, रहने दो, तो आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप अच्छे लिसनर भी नहीं होते हैं, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम होगा, आप अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, दुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को रखते हैं। आप बहुत इजीली मिसअंडरस्टूड भी होते हैं क्योंकि आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात, तो दूसरे अक्सर आपकी बातों को
समझते नहीं हैं। अगर आपका थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव है तो क्या होगा, आप एक्सट्रोवर्ट हो गए, आप बहुत ज्यादा बातें करेंगे, आप बातें सुनेंगे नहीं, बोलते रहेंगे और बहुत लाउड पर्सनालिटी होंगे कि जैसे लोग आराम से बात करें बट आप बहुत लाउडली बात करें, चिल्ला चिल्ला गए, आपकी टोन नेचुरली बहुत हाई होगी। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप गॉसिप्स में इन्वॉल्व होंगे, स्मॉल टॉक में आप दूसरों को बहुत जल्दी जज कर रहे होंगे, क्योंकि गॉसिप जो इंसान करता है वो क्या कर रहा है, वो जज ही कर रहा है। तो आप बहुत जल्दी किसी को भी जज करते रहेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये निकम्मा है, ये स्मार्ट है, ये ऐसा है वैसा है, और आपके कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत हार्श होगा। जैसे ही आपकी किसी से बनेगी नहीं है, कुछ भी आपको थोड़ा सा भी बुरा लग गया तो आपका जो ओवरऑल कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत हार्श होगा। आप ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे जो दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। आप बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड होंगे, ओवरली ओपिनियनेड, जहां जरूरत भी नहीं है बट आपको अपने ओपिनियन देना है कि अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। अब जब दो लोग बात भी करेंगे तो आप कम्युनिकेशन में भी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, दूसरों की बात काट के अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपका चक्रा बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चक्रा है कम्युनिकेशन का, तो हमें ये देखना है कि हमारा कम्युनिकेशन का क्या स्टाइल है, क्या हम बहुत ज्यादा बोलते हैं या हम बहुत कम बोलते हैं। तो अपनी उस कम्युनिकेशन को बैलेंस में लाना है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो थोड़े सुनने की आदत डालिए, दूसरों को भी मौका दीजिए कि वो भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए। अगर आप बिल्कुल चुप रहते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें, बोलना शुरू करें। अगर दूसरों के सामने बोलने से डर लगता है तो मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, बट जर्नलिंग कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स फैमिली से अपनी चीजें शेयर कीजिए, जो आपको समझते हैं उन इंसान से शेयर कीजिए, थेरेपी लीजिए, हीलर से बात कीजिए, पर अपने अंदर की चीजों को बाहर लेकर आइए। नेचर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। नेचर इतना बेस्ट हीलर है कि आपके सारे चक्रास को बैलेंस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा आप एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है कि अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं है तो आप अपने आप को याद दिलाइए, कॉन्शियसली जब कोई बात कर रहा हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनकी बात अच्छे से सुन रहे हैं। आपने अपनी विल पावर को यूज करना है, अपने सपनों को, अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए एक्शन लेना है और अपने विल पावर को यूज करना है कि यस आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। अपनी विल पावर रखनी है, ना कि डरना कि मुझसे नहीं होगा, पता नहीं है सही है कि नहीं है। ये आपकी विल पावर की तरफ जब आप आगे बढ़ते हो, यूज करते हो उसको अपनी लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो ये चक्रा बैलेंस होता है। इसके अलावा क्या है कि ये चक्रा जब भी आप जैसे सिंगिंग करेंगे या इस चक्रा के मंत्र चैंटिंग करेंगे हम, या कोई और भी मंत्र चैंटिंग करेंगे, सिंग करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, तो भी इस चक्रा की बैलेंसिंग होती है। जैसे नेक रीजन में है तो आप नेक से रिलेटेड स्ट्रेचेस, योगा आसनास, नेक की मसाज, उस चीज से भी हेल्प मिलती है। योगा पोस्चर्स है अलग अलग। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने इनर ट्रूथ के टच में आना है। इनर ट्रूथ क्या होता है कि जैसे आपकी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें आपको देखना है, आपको क्या पसंद है आपको वो चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं पसंद है वो नहीं करनी है। जो आपका सच है आपको वही जब आप बातचीत करते हैं उसमें दिखाना है। 10 लोग अगर एक चीज पसंद कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद, भले ही वो कितनी भी ट्रेंड में हो, तो कूल दिखने के लिए हाँ मत कीजिए या मत बोलिए आपको पसंद है। आप जैसे हैं अपने आप को वैसे ही रखिए। सच से ये चक्रा ओपन होता है। और आप जितना हो सकता है ब्लू कलर यूज कीजिए, ब्लू कलर के कपड़े पहनिए, चीजें रखिए, फ्रूट खाइए, सब्जी खाइए, जितना हो सकता है आप अपने लाइफ में ब्लू कलर को लेके आइए। उसके अलावा ये स्पेस ईथर एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो जितना हो सकता है आप खुली जगह में सांस लेंगे, आसमान को देखिए, ब्लू कलर का है और स्पेस ईथर से भी कनेक्टेड है, आप आसमान को देखिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, उससे हमारी बॉडी में हवा और इसकी सेंस हियरिंग है, तो आप अच्छा म्यूजिक भी सुनेंगे, उससे भी इसको हेल्प मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सच से ये चक्रा बैलेंस होता है। जब हम अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हैं हमारे एक्शंस के थ्रू, छोटी छोटी लाइफ की चॉइसेस के थ्रू, लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते हैं, तब ये चक्रा हमारा बैलेंस होता है। जब आपका अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो उसका डायरेक्टली थ्रोट चक्रा पे असर होता है। आप रात में ढंग से सो नहीं पाते, आपका अटेंशन स्पैन कम होता है, आप खुल के बोल नहीं पाते हैं, तो अपने हार्ट चक्रा को भी बैलेंस कीजिए। देखिए कि आप किस वजह से परेशान हैं, उसे बैलेंस करेंगे तो उसका असर थ्रोट चक्रा पे भी पड़ेगा। कुछ फ्रूट्स और फूड जो आप थ्रोट चक्रा की बैलेंसिंग के लिए खा सकते हैं वो है, फूड जो आप खा सकते हैं ब्लूबेरीज, प्लम, पीचेस, पेर, टर्मरिक,
हनी, हर्बल टी, ब्लैकबेरीज, पर्पल ग्रेन्स, पर्पल ब्रोकली, पर्पल कैरेट एंड गोजी बेरीज। उसके अलावा जो आप योगा आसनास और पोजेस थ्रोट चक्रा के लिए ट्राई कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो कैट पोज, लायन पोज, ब्रिज पोज, शोल्डर स्टैंड, हलासन। थ्रोट चक्रा की बैलेंसिंग के लिए कुछ क्रिस्टल्स जो आप ट्राई कर सकते हैं वो हैं ब्लू टोपाज, एक्वामरीन, लैपिस lazuli, amazonite, sodalite, blue lace agate, angelite, blue apatite and blue इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिस्टल हैं। पर्सनली मुझे ब्लू टोपाज थ्रोट चक्रा के लिए बहुत पसंद है। आप इनमें से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसके साथ काम कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। म्यूज़िक भी हमारे चक्रास की हीलिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो आप थ्रोट चक्रा से रिलेटेड म्यूज़िक सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बाइनरल बीट्स मिल सकती हैं और थ्रोट चक्रा रिलेटेड फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक मिल सकता है। आप हम मंत्रा चैंटिंग सुन सकते हैं और खुद भी उस मंत्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी आपके थ्रोट चक्रा की बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप थ्रोट चक्रा की अफर्मेशंस बोल सकते हैं रात को सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद। यू कैन से I communicate confidently with ease. I am balanced in speaking and listening. I speak my true thoughts with clarity. I feel comfortable speaking my mind. I communicate with respect and courage. आप अपनी खुद की अफर्मेशंस बना सकते हैं। जो भी आप देख सकते हैं आप कम्युनिकेशन में कहाँ या तो आप ओवर एक्टिव में आते हैं या अंडर एक्टिव में, या आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत कम, तो आप अपने हिसाब से अफर्मेशंस बना सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनने की ज़रूरत है तो यू कैन से एज अफर्मेशन आई एम अ वेरी गुड लिसनर। और अगर आपको बोलने की ज़रूरत है तो आप उससे रिलेटेड अपनी खुद की अफर्मेशंस बना सकते हैं। आई स्पीक माई ट्रूथ ईजीली, कॉन्फिडेंटली, ट्रूली, यू नो, सो यू कैन चेंज। उसके अलावा ये चक्रा जो लाइज से ब्लॉक होता है तो आपको कोशिश करनी है छोटी या बड़ी किसी भी बात पे झूठ नहीं बोलना है। अपने सच को आप डिप्लोमेटिक वे में, स्ट्रेट वे में, जैसे जहाँ ज़रूरत लगे वैसे करनी है। उसके अलावा आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग, किसी के दुख दर्द को शांति से सुनना भी चाहिए, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है। दूसरों की भी सुने और उन रिश्तों से दूर होना है जहां आपकी नहीं सुनी जाती, जहां आपकी फीलिंग्स नहीं समझते। आपको ऐसी रिलेशनशिप्स में जाना है, ऐसे रिलेशनशिप्स को चुनना है जहां सेफली आप अपनी बातों को रख सकें, एक्सप्रेस कर सकें। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप अपने थ्रोट चक्र की हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ें, अपने सच को एक्सप्रेस करें, रखें नहीं। अलग अलग तरीके हैं, जर्नलिंग, वैसे शेयर करना, स्पीकिंग, सो जो भी आपको सही लगे आप उसको यूज़ करें। इसके साथ आने वाले गिफ्ट को आप यूटिलाइज कर सके। जैसे इसको बैलेंस करेंगे आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोगों को अपने कम्युनिकेशन से इम्प्रेस कर पाएंगे, उनके झूठ को डिटेक्ट कर पाएंगे, अपने सच को कह पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तब तक बने रहिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम अपनी थर्ड आई या अजना चक्र को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनको इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिल सकती है। आप अगर अपने नोन में किसी को जानते हैं जिनका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई रियली फील ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।